नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष जो है वो हर साल दिवाली से पहले पहले आता है। इस साल पितृपक्ष जो है 29 सितंबर को शुरू हो जाएगा। मींस कि 29 सितंबर को पहला श्राद्ध है और 16वां श्राद्ध यानी टोटल 16 श्राद्ध होते हैं और लास्ट श्राद्ध जो कि सर्व पितृ श्राद्ध होता है वो 14 अक्टूबर को रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ श्राद्ध होगा। अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि श्राद्ध पक्ष जो है या पितृपक्ष जो है उसका क्या महत्व है, हमें उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और पितृपक्ष में श्राद्ध करने का फायदा क्या होता है। दोस्तों, पितृपक्ष नाम से ही जाहिर हो जाता है कि पितरों का पक्ष। पितर हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे वो बुजुर्ग हमारे जो कि स्वर्ग से धार चुके हैं। तो आज की नई जनरेशन के लिए भी ये वीडियो फायदेमंद होगा क्योंकि इसमें आपको ये जवाब मिल रहा है कि हम अपने मर चुके बुजुर्गों को क्या साल में एक ही बार खाना देते हैं और ऐसा क्यों देते हैं, क्या उनको सारा साल भूख नहीं लगती। तो मैं सबसे पहले इसी बात का जवाब देता हूँ कि जो हम खाना भोजन पितृपक्ष में अपने स्वर्ग से धार चुके बुजुर्गों के लिए देते हैं, ब्राह्मणों को दिया जाता है, उसको देने का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों के लिहाज से जो पृथ्वी लोक जहां पर हम सब लोग विचरण करते हैं, वास करते हैं, हमारे पृथ्वी लोक का 1 वर्ष और स्वर्ग लोक का 1 दिन एक समान होता है। पृथ्वी लोक का 1 वर्ष और स्वर्ग लोक का 1 दिन एक समान होता है। इसलिए हम जब साल में एक पितृपक्ष के वक्त जब अपने पितरों को भोजन देते हैं तो वहां पर एक ही दिन होता है, यानी कि उनको वहां हर रोज भोजन मिल रहा है। हम हर साल जब पितरों के लिए भोजन देते हैं तो उनको हर रोज भोजन मिल रहा है। तो ये तर्क है कि साल में पितृपक्ष करने का। अब पितृपक्ष क्यों किया जाता है, वहां पर पितरों को भोजन क्यों दिया जाता है, दूसरी उसका जवाब क्या है कि आपने अक्सर लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, ब्राह्मणों को, जब भी वो लोग कुंडलियां देखते हैं तो अक्सर लोगों को बताया जाता है या लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारी कुंडली में कोई पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष क्या होता है कि बुजुर्गों से जाने अनजाने में की गई कोई ऐसी भूल जो कि धर्म के विरुद्ध हो या नैतिकता के विरुद्ध हो, यानी पितरों से अगर कोई गलती हो चुकी है, उस गलती का भुगतान इस पर्टिकुलर चल रही जनरेशन को अगर भुगतना पड़ रहा है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। ये हर ग्रह के लिहाज से अलग होता है। इसे नॉर्मल वैदिक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में पितृपक्ष या पितृदोष कहा जाता है और जो लाल किताब है उसमें इसे ऋण पितृ कहा जाता है, यानी पितरों के ऋण। तो ये जो समय है, पितृपक्ष का जो समय आ रहा है, ये हमें बुजुर्गों द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कर्म की जो कर्म से निजात पाने के लिए बेस्ट समय होता है पितृपक्ष का। इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को भोजन दे करके अपने पितरों के लिहाज से किए गए किसी भी अपनी कुंडली में, आपकी कुंडली में जो भी नेगेटिविटी है, अगर पितृदोष से रिलेटेड है तो पितृपक्ष में उसका दान पुण्य करके आप अपनी कुंडली के किसी भी तरह के पितृदोष से निजात पा सकते हैं। पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में हमें किसी भी तरह से नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, कोई नई ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपके घर में आने वाले समय में शादी है तो नए वर वधू के लिए जो शॉपिंग की जाती है वो सब निषेध होती है। पितृपक्ष में कोई भी किसी भी तरह की कोई नई परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में हम लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इवन कि कौन कौन सी सब्जी नहीं खानी, जमीन में पैदा होने वाली कोई भी सब्जी, मीन्स कि जैसे आलू है
गाजर है या मूली है या जो भी चीजें जमीन के नीचे उगती हैं उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पाताल लोक से होती हैं और पितरों का संबंध जो है वो ये सब भोजन जो जमीन के नीचे से उगता है उसका सेवन करना भी हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंगली मना किया जाता है। तो ये पितृपक्ष जो है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि 29 ऑफ सितंबर से लेके 14 ऑफ अक्टूबर तक पितृपक्ष के लिहाज से अपने अपने पितरों का तर्पण करें। अपना अगर आपको अपने किसी भी बुजुर्ग का प्रॉपर श्राद्ध का दिन नहीं पता तो आप लास्ट श्राद्ध यानी कि 14 ऑफ अक्टूबर को, जो कि सर्व पितृ श्राद्ध है, उस दिन अगर आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी इन दोनों को अगर आप भोजन करवाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं और साथ में एक और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी पितृ हैं हमें उनका श्राद्ध का नहीं पता, तो आप इसी भोजन से हमें जो है वो कृतार्थ करें, हमें आशीर्वाद दें, हमें पितृदोष से मुक्ति करें, तो आपको किसी भी तरह से पितृदोष का कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं रहेगा और इसी पितृदोष से आपको राहत भी मिल जाएगी। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था कि श्राद्ध क्रम क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।